जी, तो पिछले सेशन के अंदर मैंने जो है ना किस तरह कीवर्ड निकालते हैं और किस तरह उस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कंबाइन एसिंग करते हैं, रेलेवेंसी कैसे फाइंड करती हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम चलते हैं मज़ीद इस शीट को देखते हैं कि किस तरह हम इस पे वर्क कर सकते हैं और उसके बाद इसकी कैसे टाइटल और बुलेट पॉइंट हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल्टर लगे हुए हैं। इसमें से हम लेस और इररिलेवेंट जो है वो निकाल देते हैं, सिर्फ सुपर और सेमी रखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये तुम इनकी रेलिवेंसी देख लें आप, सुपर रेलिवेंट और सेमी रेलिवेंट हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद इनका सर्च वॉल्यूम आप देख लें, 300 अबव है। ठीक है, इन और इनका जो है ना परफॉर्मेंस स्कोर देख लें। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको किस तरह हम बनाएंगे, या हम टाइटल थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने प्रीवियसली। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह जो है ना यूज करेंगे अपने टाइटल और बुलेट पॉइंट्स के अंदर। अच्छा, अब हमने ये देखा था कि ये हमने एक डमी टाइटल बनाया था। इसको हम कंपेयर करते हैं। जी, ये देखें। अब बम्बू स्टीमर हमारा जो है ना ये मेन कीवर्ड है। इसका जो सर्च वॉल्यूम आप देख लें, 17230 इसका जो है ना वो सर्च वॉल्यूम है। वो हमने मेनली यूज़ किया है, यानी कि मेन कीवर्ड हमारे यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने इसका फीचर यूज़ किया है कि किस तरह की प्रोडक्ट है, हैंडमेड है। उसके बाद सेकंड कीवर्ड इसका, ये देखें, ट्रिमलिंग स्टीमर सुपर रेलिवेंट है। 8756 इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम है। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा फॉर मोमोज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डिम सिम एंड फिश, और इसके बताएं किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये यूजेज बताया है इसका। उसके बाद वेल वेंटिलेटेड, ये भी इसका जो है ना एक फीचर बताया हुआ है। और उसके बाद इसका ये साइज बताया है, 10 इंचज है, राउंड स्टीम बास्केट। ये जो डिटेल में जो है ना वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब एक दफ़ा दोबारा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। और उसके बाद अब ये देखें कि लास्ट में एक और फीचर मेंशन किया, हेल्थियर डिलीशियस मील, ये 151 बाइट्स का हो गया। ठीक है। अब सेकंड सेकंड वाला जो टाइटल है ये भी सेम इसी तरह है। कुछ एक चेंजिंग है इसके अंदर, हमने मटेरियल बताया हुआ है। पहले हमने हम इस जगह पे फीचर बताया हुआ था। ठीक है। अब हम चलते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर। अच्छा, अब ये देखें कि जो भी हमने यूज करना है, यहाँ पे हमने कॉलम बनाया हुआ है यूसेज इन लिस्टिंग का। यहाँ पे हमने जो है ना साथ साथ ये बताया हुआ है कि टाइटल में यूज किया हुआ है कि बुलेट पॉइंट में यूज किया हुआ है, जहाँ भी यूज किया हुआ है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं अगर इसको यहाँ पे क्लियर फिल्टर करता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ इसका जो है ना वो यूजेज निकाल लेता हूँ। ठीक है। अब ये देखिए, ये चंद एक कीवर्ड्स हैं, यानी कि कितने कीवर्ड्स हैं ऑलमोस्ट मेरे पास, ये 11 कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने यूज किए हैं। ये 1000 के अंदर से मैंने डिफरेंट तरह के वर्क किए, रेलिवेंसी फाइंड की, एसिन कंबाइन किए, बाकी चीजें की, और जो है ना लास्ट में मेरे पास ये 11 कीवर्ड्स हैं जिनसे मैंने जो है लिस्टिंग और बुलेट पॉइंट, यानी कि बुलेट पॉइंट और टाइटल मैंने जो है ना वो बनाया। ठीक है। अब हम इसके बुलेट पॉइंट्स को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो किस तरह का होना चाहिए, या बुलेट्स जो है वो हमारी किस तरह की होनी चाहिए, फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, थर्ड में क्या होना चाहिए, फोर्थ में और फिफ्थ में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हमने लिखनी है, और इनको किस तरह जो है वो इसमें मतलब कीवर्ड जो है वो एडजस्ट करने हैं, और जो हमने बाकी इसको एक मीनिंगफुल जो है ना इसको टाइटल बनाना है, बुलेट पॉइंट बनाने हैं इसके। ठीक है। तो अब ये देखें, सबसे पहले जो है ना हमने इसके अंदर ये देखना है, जो कि इसके बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, इसकी कुकिंग स्टाइल, इसकी कुकिंग, इसका फीचर जो है ना वो हमने बताना है। सबसे पहले इसका फीचर बताना है। और जैसे ये लिखा हुआ है हेल्थी कुकिंग। ठीक है। यानी कि फर्स्ट में इसका फीचर, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर मेड इन योर हेल्थ इज योर हेल्थ, ईच टायर ऑफर्स 10 इंचज डायमीटर एंड 2.4 डेप्थ, interior diameter 9.25, steaming is a gentler process than simmering and frying। ठीक है। ये तमाम चीजें हमने आउट ऑफ अमेजोन सर्चिंग करके लिखी हैं। ठीक है। मतलब जितने भी कीवर्ड्स, यानी कि आप ये कह दें कि ये सिमरिंग एंड फ्राइंग एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर मेड इन योर इज योर हेल्थ। ठीक है, ये तमाम चीजें ये जो है
इफ क्योंकि इसका बेसिकली फीचर बताया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बुलेट पॉइंट के अंदर आपने दो दो तीन तीन कीवर्ड्स ही डालने हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट जो है ना उनके कीवर्ड मोस्टली सेम ही होते हैं। जैसे अब बैम्बू स्टीमर है, स्टीमिंग बास्केट हो गया, या मोमो स्टीमर हो गया, ठीक। अब ये 3-4 कीवर्ड्स जो हैं ये हम बार बार तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने इसकी कीवर्ड्स की जो है ना वो आपने स्टफिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फीचर बताना है, तो हो सकता है एक या दो बुलेट पॉइंट जिसके अंदर आपने कीवर्ड ना यूज किए हो, लेकिन जो है ना वो मीनिंगफुल हो और आपकी प्रोडक्ट को वेल डिफाइन करती हो वो बुलेट्स जो है ना, तो वो ओके है हमारे लिए। अच्छा, सेकंड भी फीचर बताया हुआ है, स्टीम्ड फूड टेस्टेड बेटर, ठीक है, कि जो है ना इसमें जो भी चीज़ स्टीम की जाएगी उसका टेस्ट अच्छा होगा, ठीक है, इसकी बुलेट लिखा हुआ है। और थर्ड वाला है केयर फॉर बैम्बू, ठीक है, कि ये भी इसका एक फीचर बताया हुआ है, स्टीमिंग बास्केट आर नॉट डिशवेयर सेफर, वाइप ओवर द मोमो स्टीमर विद द डैम्प क्लॉथ एंड लेट इट ड्राई अंडर द सन शैडो, ठीक है, कि हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। ये उसका फीचर है कि मतलब हमें उसको इस तरह ड्राई नहीं करना, ये उस तरह का डिश वॉशर नहीं है, ये स्टीमर है, तो इसको हमने कपड़े से साफ करना है और सन के यानी कि उसके जो है ना वो नीचे रख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाई क्वालिटी, उसके बाद ये भी एक फीचर है इसका। वैसे तो ये होता है कि हम थ्री में फीचर यूज करते हैं, फोर्थ में जो है ना वो हम ये बता देते होते हैं कि जो है ना ये प्रोडक्ट, अब ये कह सकते हैं कि कोई वार्निंग वगैरह हो टाइप, ये वो चीज़ बता सकते हैं हम इसको, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट नोट टाइप वो बता सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी या फीचर इसके ज़्यादा हो, तो हम जो है ना वो लास्ट वाला में सिर्फ जो कि अगर इस तरह की गारंटी या जो है ना वार्निंग टाइप या इस तरह की कोई चीजें है ना बता सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको जो है ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखें, तो वार्निंग और ये चीजें जो है ना वो हम लास्ट में इसको जो है वो सम अप कर लेते होते हैं। तो अब ये देखें, हाई क्वालिटी, आवर स्टीमर बास्केट डम्पलिंग इज मेड ऑफ 100% ऑर्गेनिक बैम्बू विच मेक्स इट नॉट ओनली इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल बट आल्सो सुपर हेल्दी, ठीक है। ये भी इसका एक फीचर बताया हुआ है। उसके बाद लास्ट पे जो है ना हमने इसकी बताई हुई मनी बैक गारंटी, यानी कि इसकी हमने गारंटी दी हुई है लास्ट पे, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया चाइना से होके जा रही है या पाकिस्तान से ईंधन होती है, तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उस पर बाकी डिफरेंट जो है ना वो उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट भिजवाते हैं, और हमने यहाँ पे वही लिस्ट करना होता है, वही हमने बताना होता है जो कि वो प्रोडक्ट जो है ना वो लाई करती हो उस पर, यानी कि वो प्रोडक्ट रखती हो अपने अंदर वो क्वालिटी। हम फेक क्वालिटी या फेक कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे, अगर अगर बताएंगे तो हमें नेगेटिव रिव्यू भी आएंगे, और हम जो है ना हमारी लिस्टिंग जो सस्पेंड भी हो सकती है, ठीक है। क्यों, उसकी बेस क्या है? सबसे पहली तो ये कि जो हमारा कस्टमर होगा जो बाय करेगा, तो वो चीज़ देखता है कि जो इसने राइट किया, वो जो इसने लगाया हुआ है बुलेट में टाइटल में जो बताया हुआ है, तो वो चीज़ इस पे लाई नहीं करी तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा, ठीक है। एक तो वो आपकी लिस्ट जो है ना वो रैंकिंग से हट जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक आएगा, दो आएगा, तीन आएंगे रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कस्टमर को पसंद नहीं आई प्रोडक्ट, ब्रेकेबल आया, कोई भी इशू है, तो वो आपसे चार्ज बैक क्लेम भी कर सकता है, क्लेम भी कर सकते हैं, टू सी गारंटी क्लेम भी कर सकता है, ठीक हो गया। तो वो आप जो है ना उसको देने के पाबंद होंगे, तो एक दो दफा देंगे, उसकी भी जो है ना एक लिमिट होती है, तो उसके बाद जो है ना अमेजोन आपको वार्न करेगा, उसके बाद सस्पेंड कर देगा कि आप जो है ना उसके प्लेटफॉर्म को मिस यूज कर रहे हैं। तो एफबीए में जितनी भी प्रोडक्ट हमें भिजवानी है, तमाम चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज हर लिहाज से जो है ना ओके होनी चाहिए, फिर जो है ना आपने लॉन्च करनी है, या लॉन्च की सर्विस या जो प्रोवाइड करते हैं वो आपने जो है ना वो करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है, ये साथ ही ये बताया हुआ है कि इसकी रिपोर्ट अगर हमने क्लाइंट को देनी है तो वो किस तरह देनी है। आपने टेबल बनाना है, उसके बाद एक जगह पे लिखने कीवर्ड्स, और एक जगह पे लिखना सर्च वॉल्यूम एक कॉलम में, और एक में आपने जो है उसका यूजेज लिख देना है, ठीक है। और इसको जो है ना इसी तरह जो है वो कर देना, और लास्ट पे इसका टोटल सर्च वॉल्यूम लिख देना है। इसका मतलब जो हमने टाइटल और बुलेट्स के अंदर जो हमने बनाया हुआ है, मतलब ये जो बनाए हैं हमने, उनके अंदर 35,416 जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम बनता है, यानी कि 35,000 ऑलमोस्ट इसका सर्च वॉल्यूम है। यानी कि इतनी हम ट्रैफिक गेन कर सकते हैं अगर हम इन जो यूज किए हुए कीवर्ड्स हैं इन पे रैंक होते हैं, या इन पे जो है ना अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लेके आते हैं, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये आपके पास है डिस्क्रिप्शन के। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन डालें, या जो है ना आप ए प्लस कंटेंट या ईबीसी डाल दें अपनी, ठीक है, इनहांस ब्रांड कंटेंट। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो आप जो है ना ईबीसी के साथ जाएं, अगर रजिस्टर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं।
अच्छा, बेसिकली डिस्क्रिप्शन रैंक नहीं होती, ठीक है, ये प्रोडक्ट को मजीद आइडेंटिफाई कर रही होती है, मजीद बता रही होती है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेज़न की जो न्यू अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग जो बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने 5 लिखे हुए हैं। पहले वो 5 की इजाज़त देता था, कुछ एक कैटेगरीज में जो है ना वो 10 करने की इजाज़त दे रहा था। अब अमेज़न ने ओवरऑल 70 टू 80% जो है ना तमाम कैटेगरीज या तमाम प्रोडक्ट्स को जो है ना 70 टू 80% उसने अलाउ कर दिया है कि 10 बुलेट पॉइंट्स, और ईच बुलेट पॉइंट जो है ना वो हमारा 700 बाइट्स पे होता है। ठीक है, तो अब ये न्यू अपडेट आई है। जबकि हम जो पहले होता था वो ये था कि 200 बाइट मैक्सिमम लिमिट होती थी और 5 बुलेट पॉइंट होते थे, यानी कि आप सिर्फ 1000 कीवर्ड्स ही रैंक करवा सकते थे। ठीक है, टॉप 1000, और टाइटल के अंदर जो है ना वो भी इसी तरह 150 टू 200 होती थी, और उसके अंदर भी आप जो है ना वो 200 ही टाइटल लिख सकते थे। अब टाइटल भी उतना है अभी, उसकी अपडेट जैसे आएगी वो भी बता देंगे आपको। लेकिन जो बुलेट पॉइंट है वो आपके जो है ना वो 100 सॉरी 10 कर दी हैं, और उनकी लिमिट जो है ना वो 700 बाइट कर दी है। तो यानी कि अब हम ऑलमोस्ट 7 लगा लें आप हिसाब, 7 को 10 के साथ दे लें, मल्टीपल कर लें, तो यानी कि हम 7000 बाइट जो है ना वो हम लिख सकते हैं, उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे हम 1000 बाइट कर सकते थे, अब हम 7000 बाइट जो है ना वो रैंक करवा सकते हैं, उनके अंदर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन रैंक नहीं होती। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इसी वजह से था कि जो ईबीसी वगैरह या इनहेंस पेनल्ट कंटेंट या ए प्लस कंटेंट नहीं बनवा सकते या नहीं बनाते या नहीं यूज करते, या उनको तो उनका आइडिया इतना नहीं होता, तो वो डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मजीद जो है ना उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी यूजेजेस, उसके एडवांटेजेस, उसको मिस यूज अगर ना हो जाए, या डिसएडवांटेजेस जिसको हम कहते हैं कि अगर हम उसको इस तरह यूज करेंगे तो उसका नुकसान होगा, लेकिन हम उसकी जिम्मेदार नहीं होंगे, हम आपको पहले बतानी, इस तरह की वार्निंग टाइप जो होती है। ठीक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं, या जो है ना ईबीसी वगैरह में ए प्लस कंटेंट में जो है ना वो हम लिखते हैं। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन इसलिए था कि हम अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि बुलेट पॉइंट में हम एक लिमिटेड सा होता है हमारे पास स्पेस, उसमें हम उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इसलिए जो है ना अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है। तो जैसे अब अमेज़न ने इंक्रीज कर दिया, तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आती जाएगी वो आपको भी साथ साथ आइडिया होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि आपका ब्रांड या आप जो सेलर हैं वो किस तरह के सेलर हैं, क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, और ये डिस्क्रिप्शन हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये देखें स्टार्ट कैसे किया हुआ है। e-commerce is an expert in selling handmade product. Our bamboo steamer is a 100% natural food steamer. ठीक है, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये देखें कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक जो है ना वो हैंडमेड प्रोडक्ट कर दिया, दूसरी आप प्लास्टिक से टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने अगर एक जो है ना वो जैसे लेट्स सपोज अगर आपने स्टीमर की है, किचन एंड डाइनिंग की कोई एक सॉलिड प्रोडक्ट की है, तो आप दूसरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड या जो है ना किसी और कैटेगरी की नहीं कर सकते, ऐसे ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि अगर हमने कोई ब्रांड बनाना हो तो हम ये प्रेफर करते हैं हम किसी एक कैटेगरी में ही जो है ना वो रिलाय करें। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि एक ब्रांड जो है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी को रिलाय कर सकता है, वो 2 डिफरेंट को भी कर सकता है, वो 10 को भी कर सकता है, वो 20 को भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कि डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देते हुए जरिए बताना है कि ये ब्रांड ऐसा है। ठीक है, ये हैंडमेड लाइट जैसे बताया हुआ प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद आपकी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टार्ट कर देनी है आपने कि ये इस प्रोडक्ट के फीचर क्या हैं। जबकि यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट के अंदर अगर आप देखें तो आपने सिर्फ एक एक डिटेल लाइन के अंदर बताया हुआ है, यहाँ पे आपने डिटेल में बताना होता है। ये आपके पास 2000 बाइट का जो है ना ये आपके पास स्पेस होती है। ठीक है, यानी कि बुलेट पॉइंट में 200 थी, इसमें 2000 है, 10 टाइम्स ज्यादा है एक बुलेट पॉइंट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना वो डिटेल में इसके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कुछ कीवर्ड्स भी यूज किए, आप इस तरह यूज करेंगे, विदाउट यूज किए हुए आप कीवर्ड नहीं बता सकते मेरे प्रोडक्ट का, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट होती है वो, तो मतलब आप इसको इस तरह यूज करेंगे, लेकिन ये रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो एक चीज है। अच्छा, एक और चीज होती है सर्च टर्म, सर्च टर्म्स कहते हैं या बैक एंड सर्च टर्म्स कहते हैं हम उनको। अच्छा, तो वो हम किस तरह करते हैं या किस तरह जो है ना वो उनको जो है ना उनमें कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए।
ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लिस्टिंग अपलोड कैसे होती है। जी, ये मेरे पास सेलर सेंटर है। उसके बाद मैं यहाँ से एड अ प्रोडक्ट के कैटलॉग में आऊँगा। इसके बाद ये है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन नंबर, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, जो भी कैटेगरी की जिसमें भी मैंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है। अब लेट्स सपोज बैम्बू स्टीमर है, मैं यहाँ पे देखते हैं अभी हम कि हम कैटेगरी कैसे फाइंड कर सकते हैं। जी, अब लेट्स सपोज मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको लिस्ट करना है। अच्छा, अब ये देखें, जब आपकी प्रोडक्ट इस तरह मतलब इस लिंक पे होगी, यानी कि एसएन की आगे कोई चीज़ नहीं होगी, तब आपको जो है ना ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा होगा कैटेगरी, ये होम एंड किचन की है। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग उसकी सब कैटेगरी है, फिर कुकवेयर, फिर पोस्ट एंड पैंस, पॉट्स एंड पैंस, और उसके बाद स्टीमर स्टॉक एंड पास्ता पॉट्स, एंड उसके बाद स्टीमर्स। आप इसको इसकी एग्जैक्ट कॉपी करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अगर वो लेट्स सपोज हमें बता रहा है नहीं है, वैसे होती तो है, अब अगर वो बता रहा है नहीं है, हम इस तरह भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इस तरह, लेकिन इस तरह हमें टाइम लगेगा, हम इसको स्टीमर्स कर लेते हैं। अब ये देखें, ये इसने बता दिया होम एंड किचन, कुकिंग एंड डाइनिंग, कुकवेयर, स्टीमर्स। हम क्योंकि बेसिकली अपडेट होती रहती है, तो हमें जो है ना ये तमाम कंपैटिटर, अच्छा ये हम एक और चीज़ कि हमने ये देखें सिर्फ एक कंपैटिटर का देखा था। इस तरह हमें ना जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले हमारी कंपैटिटर एनालिसिस होता है, तो हमने तमाम प्रोडक्ट्स को इस तरह ओपन करके देखना होता है, और देखना होता है कि सबसे ज़्यादा जो कैटेगरीज कंपैटिटर्स ने जो बाकी बैठे हुए हैं उन्होंने यूज़ की हुई है, हमने उसी जो है ना उसके अंदर जाना होता है। अब देखें इसके अंदर कुकवेयर और स्टीमर सेम है। अब ये देखें कुकवेयर और स्टीमर्स, ठीक है, कुकिंग एंड डाइनिंग इसकी सब कैटेगरी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि जो है ना हो सकता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज बाकी जो है वो किचन एंड डाइनिंग में हो, तो हम इसको किचन एंड डाइनिंग में रैंक करवाएंगे। हो सकता है बाकी कुकवेयर में हो, हम इसको कुकवेयर में यानी कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली वहां से आपने जो आपकी रिक्वायर्ड कैटेगरी होती है अपनी एग्जैक्ट वो सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये आपने यूपीसी, ईएएन और जीसी आईडी देना होता है। यूपीसी क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को कहते हैं। ईएन होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर को कहते हैं हम। तो ईएन हम यूज करते हैं यूके के लिए मोस्टली, और यूपीसी भी हम यूज कर सकते हैं यूके के लिए, लेकिन हम वो यूज करते हैं यूएस के लिए। ये हम बाय कर सकते हैं जीएस1 वेबसाइट से। ठीक हो गया। वो हम प्रोडक्ट कोड, इसको कहते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी देना लाजमी होता है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी देंगे, लेट्स सपोज मैं कोई भी रैंडम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ से मैंने, अच्छा उसके बाद ये देखें, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा है। ई ए है, जी सी आई डी है, जी टी आई एन है, ये यूपीसी है। मैं इसको यूपीसी सेलेक्ट कर देता हूँ, लेट्स सपोज। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आइटम नेम। यहाँ पे मैंने वही करना है जो कि मेरा जो है ना वो होगा, यूपीसी हो या ई एन हो। उसके बाद यहाँ पे आइटम नेम, यहाँ पे मैंने जो है ना अपना टाइटल देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है बम्बू स्टीमर वाला। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन करूंगा बाइट काउंटर। बाइट काउंटर में किस वजह से हम ओपन करते हैं, ताकि हम जो है ना अपनी बाइट को कंफर्म कर सकें जब हम इसको वाइल अपलोडिंग, यानी कि जब हम इसको अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये इसको किया, ये देखें तो ये मुझे बता रहा है 159 है। इसको मैं
ऐसे कर, अच्छा इसको हम कॉपी करते हैं, 158 हो गए। और अच्छा यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो गए। ये यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल। उसके बाद ये आगे हमारे पास ब्रांड नेम। हमने यहाँ पे ब्रांड नेम देना, जो भी इसका ब्रांड नेम होगा। अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे जेनेरिक लिख देना है, अदरवाइज हमें यहाँ पे ब्रांड नेम देना लाजमी होता है। लेट्स सपोज हमारा ब्रांड नेम नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जेनेरिक। ठीक है, या अगर नहीं है तो हम यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। वो खुद ब खुद ही जेनेरिक सेलेक्ट कर देगा, अदरवाइज वो हमें ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस नॉट, वो देखो उसने खुद ही जेनेरिक कर दिया, लिख दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये अब हमने यहाँ पे कलर लिखना है कि कौन सा कलर की प्रोडक्ट है ये लेट्स सपोज अगर कहता हूँ ब्राउन की है, ब्राउन लिख देता हूँ, या कहता हूँ मल्टी कलर है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं एक मिसाल मल्टी कलर। अच्छा उसके बाद ये दे रहा है इस पैकेज लेवल ऑर्डरेबल। ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा ये है बेसिकली एफबीएम अकाउंट है। ठीक है, इस अच्छा एफबीएम और एफबी अकाउंट जो होता है ना, उन दोनों की जो इंफॉर्मेशन या जो हमें रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने की, वो दोनों डिफरेंट होती हैं। अभी जैसे हमारे पास जो है ना वो एमएफएन अकाउंट है, यानी कि सॉरी ब्रांड अकाउंट है उसका, एफबीएम अकाउंट है सॉरी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस डिफरेंट है। मैं आपको अभी जो है ना वो लेके चलता हूँ दूसरे अकाउंट पे, जो कि हमारा एफबी अकाउंट है। ये देखेंगे, ये हमारा जो है ना एफबी अकाउंट है। और सेम उसी तरह हम इस पे आके, ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये डॉट कॉम का है, वो यूके का है। हम इसको यहाँ पे हम यूके देख लेते हैं, हम इसको यूके की कैटेगरी देख लेते हैं, नेक्स्ट बॉस। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे टाइप भी कर लेते हैं। अच्छा अगर हमारा ये प्रोडक्ट है, जी ये देखें कुकिंग वे, कुकिंग एंड डाइनिंग कुकवेयर और स्टीमर्स, ये देखें। क्योंकि वो यूके का अकाउंट था पहले वाला भी, इसलिए जो है ना ये ऑप्शन नहीं दे रहा था। वो भी यूके का एफबी में अकाउंट था, ये भी यूके का है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये यूके की आपको पता है, सारी बात मार्केट डिफरेंट है तो उसकी कैटेगरीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, सेम यहीं से हम जो है ना ये इसको कॉपी करेंगे। ये क्यों नहीं कर रहा कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। जी अब ये देखें, होम एंड किचन कुकिंग एंड डाइनिंग कुकवेयर स्टीमर्स, सेम वही कैटेगरी टॉप पे आ रही है। यहाँ से हम इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बाकी ये यूपीसी देंगे जैसे मैंने आपको बताया, या जीटी एन या ई एन, कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने कोई भी इधर नंबर टाइप कर दिया। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कर देंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो जो है ना वो खुद भी ऑप्शन दे देता होता है किस तरह जो है ना आपने इसको परचेज वगैरह करना है इस तरह का। ठीक है, क्योंकि अब हमने आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी कर दिया, तो इस वजह से जो है ना वो ये इसको स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अगर हम ये ऐसे नहीं, क्योंकि नहीं होता, हम इसको इस तरह जाते हैं। अच्छी बात, यहाँ पे हमने टाइटल दे देना है इसका, जो कि हमें ये बाइट काउंटर पे रखा हुआ है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ब्रांड नेम, अगर नहीं है तो दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने कलर देना है, किस कलर की है, लेट्स सपोज हम कहते हैं मल्टी कलर। उसके बाद ये भी इस पैकेज लेवल ऑर्डरेबल, यानी कि यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि प्रोवाइड अ बोलियन वैल्यू इंडिकेट वेदर द लेवल इज ऑर्डरेबल फ्रॉम द सेलिंग पार्टनर, सेल यस, select yes when not providing package hierarchy or have not boarded to package hierarchy program। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना यस और नो अगर जो है वो भी आपने इसको देख लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मोर एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं हम।
यहाँ से वेरिएशन अगर आपकी है प्रोडक्ट की वो आपने करनी है। अच्छा, यहाँ पे आ गया सेलर एसकेयू। बेसिकली सेलर एसकेयू थे, एसकेयू से मुराद होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो सेलर एसकेयू से मीन्स हमने अपनी जो है ना उसके लिए रखना हो कोई भी कोड वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज। जैसे लेट्स सपोज अगर बैम्बू स्टीमर मैं कहूँ ECM, उसके बाद जो है ना बैम्बू स्टीमर साथ जो है ना 01 कर दूँ। ठीक है, मतलब अपनी समझ के लिए कि भाई पता लगे मैंने जो है ना इसको लॉन्च किया हुआ है, या अपने, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि काफी सारे अकाउंट होते हैं, और उसके बाद जो है ना उन काफी सारे अकाउंट के अंदर या अगर आप किसी एक को भी कंसीडर कर लें कि एक अकाउंट है उसके अंदर आपकी 20-25 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको आपका जो है ना स्टॉक कीपिंग यूनिट जो आपने अपने पास सेव किया हुआ है, तो वो ही आपने अमेजोन पे लिखना है। यानी कि आपको पता है कि मेरी बैम्बू स्टीमर प्रोडक्ट है, एक मिसाल नेक्स्ट है वो आपके पास कोई हेडफोन है, तो आपने लिखना है जैसे ECM या आपने कोई भी इस तरह का टैग साथ जाना है हेडफोन ये 01। फिर आपको वो एक कोड होगा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको आपके सेलर सेंटर में से ढूंढना भी पड़ता है, तो आपने सिंपली जो है ना यहाँ पे आगे सर्च करना है सेलर सेंटर में, ये इन्वेंट्री में आगे, इसकी इन्वेंट्री में आके यहाँ पे आपने सर्च करना है, और वो जो है आपकी प्रोडक्ट जो भी SKU होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अपने लिए होता है, सेलर के लिए होता है ये चीजें। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम आते हैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये माइग्रेट टेम्पलेट कौन सा करना है हमने। ठीक है, ये माइग्रेटेड टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट जो होता है, क्योंकि जो FBA प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए माइग्रेटेड ही यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी प्राइस बतानी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 20.99 बता दी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्वांटिटी बतानी है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हम क्वांटिटी नहीं बताते, यहाँ पे हमने बतानी कंडीशन बतानी न्यू, जहाँ से जब हम सेलेक्ट करेंगे कि अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज फुलफिलमेंट सर्विसेज, ये क्वांटिटी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपने ये देखना है कि रेड वाला ऑप्शन खत्म होना चाहिए। नीचे आएंगे, ये बता रहा है कंट्री ऑफ रीजन क्या है प्रोडक्ट का, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे वो रेड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें कि इसके अंदर बाकी ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेलर SKU दे गया, ये टेम्पलेट आ गया, शिपिंग टेम्पलेट। बेसिकली शिपिंग टेम्पलेट क्या होता है? शिपिंग टेम्पलेट होता है कि आपने किस दौरानिए के अंदर जो है ना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करनी है। तो माइग्रेटेड टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, ये अमेजोन का होता है, 2 से 3 दिन का होता है। तो जो है ना आप माइग्रेटेड टेम्पलेट ही सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये योर प्राइस आ गई कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ये आ गई सेल प्राइस कि अगर आपने सेल लगानी है इस प्रोडक्ट पे तो उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, अगर और ये है कि सेल किस डेट से स्टार्ट करनी है, और देन ये किस डेट पे एंड करनी है उसे। उसके बाद लिस्ट प्राइस विद टैक्स फॉर डिस्प्ले, कि लेट्स सपोज अगर आपने सेल लगाई है तो आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो टैक्स के साथ इतनी शो होनी चाहिए। मोस्टली क्या करते हैं जो है ना वो बायर्स, वो सिर्फ प्राइस देखते हैं, टैक्स वगैरह नहीं देखते। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे योर प्राइस है 20.99 हमारी प्राइस, और हम यहाँ पे लगा देते हैं सेल लगा देते हैं जनाब 15.99 पे, और लिस्ट प्राइस विद टैक्स जो है हम कर देते हैं 20.99। तो वो क्या होता है, यानी कि सेल उसकी पता नहीं 96.99 है, तो जब वो जाके ऐड टू कार्ट करता है, उसके बाद परचेज करने लगता है, तो उस पर टैक्स लग के 20.99 हो जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह हो जाता है ये। उसके बाद ये कंडीशन, ये आपने बतानी होती है, न्यू है, उसके बाद ओल्ड है, यूज लाइक न्यू है, यूज वेरी गुड है, यूज गुड है, यूज एक्सेप्टेबल है, ये तमाम चीजें बतानी होती हैं। उसके बाद अगर कंडीशन का कोई नोट है तो वो आपने यहाँ पे बताना होता है। अगर लेट्स सपोज अगर हम यूज लाइक न्यू करते हैं तो ये देखिए ओपन हो जाता है, अगर एकदम न्यू है तब ये ओपन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज सेल लगाई हुई है, या अगर आप वैसे भी सेल कर रहे हैं, तो अपने यहाँ पे लिख देना कि जो है ना बायर जो है अगर 2 पीस सेल करेगा तब उसको जो है ना वो एक मिसाल इस प्राइस पे मिलेगी। या जो है ना कम से कम 2 पीस सेल जो है ना ऑर्डर कर सकता है, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। या एक होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो मिनिमम आपको पता है ये नीचे दिया हुआ है, ये देखो मिनिमम कि कम से कम उसको इतना करना है। मैक्सिमम के कुछ ऐसे होते हैं कंप्यूटर जो है ना कि वो आपका प्रोडक्ट देखने के लिए, आपको नेगेटिव रिव्यू देने के लिए, डी रैंक करने के लिए क्या करते हैं, 10-10, 15-15 जो ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद जो है ना उनके रिटर्न मांगते हैं, तो आपके अकाउंट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपने जहाँ पे जो है ना मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और उसके बाद हैंडलिंग टाइम भी अगर आपका उस पर होता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोडक्ट पहुंचने वाली है
ठीक है। आपने या आप ऐसे कहें कि 2-4 पीस डैमेज है, आपको रिटर्न आई हुई है और आपके पास वो वेयरहाउस में पड़ा है और आप न्यू इन्वेंट्री आने वाली है और आप चाहते हैं कि वो डैमेज प्रोडक्ट दोबारा ना से शिप हो जाए, तो जो है ना मैं थोड़ा वेट कर लूँ, तो आप यहाँ पे हैंडलिंग टाइम देते हैं 2-3-4 दिन, ताकि जो है ना ये अच्छा, ये हैंडलिंग टाइम प्लस शिपिंग टाइम जो है ना आपका ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आपने शिपिंग टाइम 3 दिन का दिया हुआ है तो ये हैंडलिंग टाइम 2 दिन का दिया, तो आपको जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगी वो जब वो ऑर्डर देता है उसके 5 दिन बाद उसको जो है ना वो डिलीवरी होगी। ठीक है। तो अगर आपको है कि भाई मेरी प्रोडक्ट कल पहुंच जाएगी, आपने यहाँ पे 5 दिन का टाइम दिया हुआ है, कल पहुंच जाएगी, तो कल के कल जो है ना वो स्टॉक में इन हो जाएगी। आप यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन दे देते तो वो क्या होगा, तो जो न्यू स्टॉक आएगा वो उसमें से जाएगी, या जो है ना पुराने स्टॉक को भी आप निकलवा सकते हैं, यानी कि अमेजोन से कह के जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, बिल्कुल खत्म करवा सकते हैं, या जहन फिंगवा सकते हैं, या डिस्पोज करवा सकते हैं, बेसिकली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि कैन बी गिफ्ट मैसेज, कि आप जो है ना कोई मतलब जिस अगर आपका कोई ऐसा आइटम है सीजनल टाइप, तो जो है ना आप उसके साथ गिफ्ट मैसेज भी दे रहे हैं। बेसिकली तो ये ऑप्शन होता है MFN के लिए या FVM अकाउंट्स के लिए, या ब्रांड जो बैठे होते हैं ना वो अपनी कस्टमाइजेशन, अगर हम अमेजोन की कस्टमाइजेशन लेते हैं तब उसका अलग पे करना पड़ेगा, तो जो है ना वो कह सकते हैं कैन बी गिफ्ट मैसेज की, अगर हम कहेंगे तो आप जो है ना गिफ्ट मैसेज भी बना के साथ, जैसे थैंक यू कार्ड टाइप होता है वैसे दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे इस गिफ्ट रैप अवेलेबल, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर रैप होगा, गिफ्ट रैप, या जो जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर, या अदरवाइज नहीं होगा, वो आपने बताना है। उसके बाद अगर कोई ऑफर है वो कब से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद अगर रीस्टॉक डेट क्या है। लेट्स सपोज अगर आपने ऑर्डर लिया हुआ है, 2-4 क्वांटिटी पड़ी, आपने ऑर्डर लिया हुआ है, 10 का आया था, 15 का आया था, तो आपका ऑर्डर हो गया, आपने रीस्टॉक डेट डाल दी कि इस डेट को जो है ना मेरा ऑर्डर रीस्टॉक हो जाएगा, तो आप उसके बाद डिलीवरी होगी। तो ये ऑप्शन उस चीज़ के लिए है। उसके बाद मैक्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये बता चुका हूँ। सेल रिमाइंडर, कि आपको जो है ना सेलिंग किस तरह जो है वो आप जैसे लेट्स सपोज मैं इसको सेल रिमाइंडर करता हूँ, अगर मैंने सेल लगाई हुई है, या अगर लेट्स सपोज मेरी सेल ऑफ है, या अगर कोई सेलिंग होती है, तो जो है ना सेल रिमाइंडर हो जाएगा मुझे, यानी कि सेल रिमाइंड करवाएगा कि जो है ना आपकी ऑर्डर आया आपको। उसके बाद यहाँ से आपने फुलफिलमेंट चैनल चूज करना होता है, अमेजोन या FBM, यानी कि खुद। उसके बाद ये आगे डिफरेंट मार्केट, आप एक प्रोडक्ट बाकी मार्केट में भी जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, कंप्लायंस के। ठीक है। बेसिकली जो ये ऑप्शन है ये होता बैटरी टाइप प्रोडक्ट्स के लिए है। ठीक है। तो जो मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, या समथिंग लाइक गेटेड कह सकते हैं, कि अगर कोई गेटेड टाइप प्रोडक्ट है तो उसके लिए चंद एक रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो हम यहाँ पे जो है ना उसको फुलफिल करना लाजमी होता है हमारे लिए। तो यहाँ से मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि यहाँ पे बैटरी कंपोजिशन आपने बतानी है किस तरह का है, जो भी है बैटरी की कंपोजिशन वगैरह। ठीक है। उसके बाद ये बैटरी टाइप साइज बताना है आपने, क्या साइज है उसका, अगर बैटरी टाइप प्रोडक्ट है तो। अच्छा, नंबर ऑफ बैटरीज बतानी है, वेट आज पर बैटरी, लिथियम बैटरी ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग बैटरीज आर इंक्लूडेड, क्या क्या चीजें हैं, मतलब जो जो भी चीज यस है या नो है। जैसे अब नेक्स्ट आपको पूछेगा कि इज दिस प्रोडक्ट बैटरी और डज नॉट यूटिलाइज बैटरीज, वो आपने बताना है। बैटरी वेट बताना है, नंबर ऑफ लिथियम मेटल सेल्स बताना है, नंबर ऑफ लिथियम आयन सेल्स बताना है, लिथियम कंटेंट बताना है ग्राम्स में, UN नंबर बताना है आपने उसका। उसके बाद सेफ्टी डाटा शीट देनी है, SDS देना है उसका, और उसका URL। उसके बाद उसका वॉल्यूम बताना है, उसका फ्लैश पॉइंट उसका मैंने वो बताना है, हाँ, टेम्परेचर टाइप जो होता है फ्लैश टाइप उसका पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आइटम का वेट कितना है, उसके बाद उसकी जो है ना आपके पास डेंजरस गुड रेगुलेशन, यानी कि उसका सर्टिफिकेट होता है, वो तो आपको बताना है कि है कि नहीं है। या अगर आपको जो है ना आपने ये बताना होता है, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं, आपने ये बताना होता है कि ये GHS है, अनाउन अदर नॉट एप्लीकेबल, ट्रांसपोर्टेशन वाली है, वेस्ट वाली है, स्टोरेज वाली है, एप्लीकेबल डेंजरस गुड रेगुलेशन। ठीक है। सेलेक्ट द पर्पस फॉर विच योर प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड एज अ डेंजरस गुड, अपने ये बताना है जो आपकी प्रोडक्ट है वो इसमें किस चीज से रेलिवेंट है। ठीक है। और उसके बाद कैटेगराइजेशन, जीएस पिक्टोग्राम्स, सेलेक्ट ऑल दैट टाइप। ठीक है। आपने ये बताना है एक्सप्लोसिव टाइप है, ऑक्साइडाइजिंग है, कॉरेसिव है, टॉक्सिक है, इरिटेंट है, ये तमाम चीजें आपने बतानी। ठीक है। उसके बाद ये इमेजेस आ जाती हैं। अच्छा, इमेजेस में क्या है, सबसे पहले आपकी ये मेन इमेज है, ये आपने बतानी ऐसे अपलोड करनी होती है। उसके बाद ये 7 इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 इमेजेस हैं। ठीक है। अब ये 9 इमेजेस है ना यहाँ पे डाल सकते हैं हम। ठीक है।
तो पहले तो ये था आई थिंक 7 का था, 8 का था, ठीक है, 7 8 का, अब भी शायद एक बढ़ी है, ठीक है। तो ये जो है ना अब 9 का है, कि हम 9 जो है ना इमेजेस जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी थी, जो मैंने आपको बताया। और ये है जहाँ की प्रोडक्ट फीचर, जिसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, की प्रोडक्ट फीचर, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया। की प्रोडक्ट फीचर है, प्रोडक्ट की से मुराद बुलेट पॉइंट। जैसे हम जो है यहाँ पे लिखा हुई है कि टेक्स्ट स्ट्रिंग अप टू 500 कैरेक्टर्स पर बुलेट पॉइंट। यहाँ पे आपको बता भी देगा, लेट्स सपोज किसी भी उसमें, यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। ये आपके पास बेसिकली है सिस्टम, इसको बैकएंड सिस्टम्स भी कहते हैं। अच्छा, ये आपने किस तरह के देने हैं बेसिकली, तो ना इसमें से आपने हीलियम के थ्रू वर्क करते हुए इसके अंदर आपने देना होता है। उसके अंदर आपने वो वाले कीवर्ड्स देने होते हैं जो कि जो है ना बार बार यूज ना हो रहे हो, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं रिपीट ना हो रही हूँ, सॉरी, मैं वो असल में वर्ड निकल गया था मेरे ध्यान से, रिपीट ना हो रही हूँ, आपने वो वर्ड देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हमारा बैम्बू स्टीमर है तो हमने यहाँ पे देना है बैम्बू स्टीमर भी दे सकते हैं, बाय मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन जो है ना इसका सिस्टम्स निकालने का जो प्रोसीजर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना बता दूंगा, कि वो थोड़ा एक डिफरेंट तरीका है। तो अभी जो है ना वो हम इस टॉपिक पे जा रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आपने जो है ना ये यहाँ पे सिस्टम्स डालने हैं, और ये आपके पास 200 बाइट की जो है ना इसकी स्पेस है। उसके बाद ये आया था मोर डिटेल पे, यहाँ पे आपने लैंग्वेज बतानी है, जो सी भी लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये किस चीज़ से रेलिवेंट है। लैंग्वेज बता दी, ये पार्ट नंबर अगर एक प्रोडक्ट का है, रिलीज डेट, ठीक है, अगर बैटरी टाइप या इस तरह की बैटरी टाइप है। अच्छा, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन ये लाजमी होती है, जब आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे तो ये आपको यहाँ पे रेड ऑप्शन दे देगा। जब आपने प्रोडक्ट की डायमेंशन देनी है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट देनी है, यहाँ से आपने देखना है कि कौन सा जो है ना किस उसमें मेजरमेंट है हमारी, के एम में है, जीएम में है, सीएम में है, जो भी है बता। उसके बाद आइटम डायमीटर बता देना है आपने, ठीक है। और पैकेज डायमेंशन है, ये वेट आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग, या उसकी शेप, ये कैपेसिटी के, लेट्स सपोज अगर कोई इस तरह की आइटम है जिसको आप ये कह सकते हैं कि हैवियर आइटम है, या कोई ऐसी, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कोई वजन मैयर करने वाला आइटम है, या अगर कोई सीट है, ठीक है, या अगर कोई हम जैसे स्टीमर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम 1 kg या 2 kg तक जो है ना स्टीम कर सकते हैं मोमोज या कुछ भी इस तरह का। तो ये बेसिकली ये कैपेसिटी वगैरह बताना होता है कि वो कितना बेयर कर सकता है वेट वगैरह, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट फिनिश टाइप, ये इसकी जो फिनिशिंग की हुई है वो किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद यह है हैज लीड, कि आपके पास उसका मतलब ढक्कन वगैरह जो होता है बेसिकली वो चीज़ है कि नहीं है। डिशवेयर सेफ, यानी कि अगर ये डिशवेयर के तौर पे यूज होता है, क्या सेफ है या नहीं। इस ओवन सेफ, कि ओवन में यूज होने के लिए सेफ है। मटेरियल कैसा है इसका, लीड मटेरियल, उसके ढक्कन का मटेरियल कैसा है। उसके बाद ये है ई यू स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी ड्यूरेशन, तो स्पेयर पार्ट से रेलिवेंट होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि कितना जो है ना अवेलेबिलिटी, यानी कि इसकी गारंटी टाइप यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। उसके बाद सबमिट एंड फिनिश, तो ये आपकी जो है ना ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है जब आपके पास ये तमाम इस तरह के एरर्स जो है ना वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली कि बाय मैनुअल हम किस तरह अपलोड करते हैं, और थ्रू फ्लैट फाइल कैसे करते हैं, फ्लैट फाइल में ऑप्शंस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और साथ हम देखेंगे कि हम बैक एंड सिस्टम जो है वो हम किस तरह जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है आपका आज का, तो पूछ लें, जो फिर हम माइंड अप करते हैं। समझेंगे वो आपने मतलब उसके अकॉर्डिंग देनी है ना। जी जी बिल्कुल एग्जैक्ट राइट करना होगा आपने। उसमें आप कोई भी डिफरेंट, लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 kg इक्वल टू 2.20 LBS होता है, तो अगर मैंने लिखना है वेट वगैरह तो 2.20, अगर मेरी प्रोडक्ट 1.01 kg की है तो मैं वहां पे लिखूंगा 2.20 समथिंग, जितने भी मतलब LBS बनते हैं तो उतना मैं उधर एग्जैक्ट राइट करूंगा। लेट्स सपोज अगर मेरी जो है ना वो 10 इंचज प्रोडक्ट है, और उसके तक जो है ना वो उसने मांगा हुआ है
इंचेस में मांगता है। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी 10 सेंटीमीटर प्रोडक्ट है और उसने मुझे इंचेस में पूछा हुआ है, तो मैंने उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के बाद गूगल पे, तो मैंने उसको एग्जैक्ट रेट देना। लेट्स सपोज अगर अब मैं आपको बताऊं कि 20 सेंटीमीटर वो जो है ना 7 सेंटीमीटर बनता है, लेट्स सपोज इंचेस में 7 इंच बनते हैं 20 सेंटीमीटर, तो उधर मैंने इंचेस में लिखना है, तो मैं लिखूंगा एग्जैक्ट 7 इंच। अगर बनता है 7.01 इंच, तो मैं लिखूंगा 7.0 इंच। तो इस तरह मतलब आपने लिखना होता है उसमें। तो वो आप बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको मतलब जो है ना अपने मुकम्मल, यानी कि ना वेरिफिकेशन करके और मुकम्मल होशो हवास में लाइक जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। जी, वैसे तो ज़ाहिर बात है, जब हम कोई भी लिस्ट करते हैं ना, तो हम हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद हम लिस्ट करते हैं। मिस्टेकनली अगर कभी हो जाता है तो अमेजोन उसके अकॉर्डिंग चार्ज करता है, या आपको एरर दे सकता है, या आपको कह सकता है कि जो है ना आपकी ये चीज़ गलत है, आपका जो है ना इसको दोबारा सेट करें। इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो है ना ये बेहतर है कि आप उसको वेरीफाई करके लिखें, लेकिन मिस्टेक बहुत कम होती है। लेट्स सपोज अगर हो भी जाए ना, तो उसमें जो है ना वो इतना कोई इशू नहीं बनता। आपको जो है ना उससे पहले ही एक दफ़ा रीचेक कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये होता है कि अमेजोन ने जब लेट्स सपोज अगर आपने मेजरमेंट दी है एक बॉक्स की, 25 बाई 25 का बॉक्स है, आपने उसकी 20 है ना 25 बाई 24 दे दी है, लेकिन वो 25 बाई 25 का, अमेजोन ने आपसे 25 बाई 25 ही चार्ज करना है। ठीक है, आपने चाहे जो है ना यहाँ पे कम ये क्यों ना दिया हो, फिर आपकी अपनी कैलकुलेशन में मसला बनेगा जब आप उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होंगे तो। कोई भी स्टोर हो तो उसका कोई मसला नहीं है। आप जो है ना वो कर सकते हैं। जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा होम एंड किचन का स्टोर है, तो हम जो है ना वो इलेक्ट्रिक या गेटेड टाइप प्रोडक्ट कोई नहीं कर सकते, या अगर हमारा होम एंड किचन कैटेगरी है, हम बेबी कैटेगरी नहीं कर सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कोई भी जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जी ठीक है, फिर अब हम जो है ना वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।